जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव IQ में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हुए हैं केंद्रीय चयन परिषद बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा, जो आपका रुक्मिणी प्रकाशन का है, जो वॉल्यूम 1 है। आप देख सकते हैं आपका ये क्वेश्चन बैंक है 2010 से लेकर 2022 तक जितना भी एग्जाम हो गया है पिछला, सब आपका इसमें है। इसमें आपका 22 सेट है। आज हम लोग इसमें पहला सेट देखने वाले हैं। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न पर। चलिए और आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं आप। हम लोग इसी को देखने वाले हैं। पहला 14/4/2010 का हुआ है पेपर आपका, ये प्रीवियस ईयर का सोल्व पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं 14/4/2010 का हुआ बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी चैनल दोस्त पहली बार जुड़े हुए हैं और पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न पर और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बना रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नद हो जाएगा, नद। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वंद्व समास, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलज शब्द का अर्थ क्या है? जलज शब्द का अर्थ क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल में जन्म लेने वाला, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ये आपका हिंदी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एला, एला, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का प्रवाची है? मोर का प्रवाची बताना है, तो आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला होगा, निम्नलिखित में विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका मुंह हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला हो जाएगा। चलिए हो जाएगा 7 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द का परिभाषित शब्द क्या है? नग शब्द का, ये नग शब्द का परिभाषित शब्द पूछा जा रहा है आपसे, तो बताइए। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वत हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अद्वितीय, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हो जाएगा। निम्नलिखित में विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कनिष्ठ, कनिष्ठ हो जाएगा, कनिष्ठ। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपर्थक शब्द कौन सा होगा? कृपण शब्द का, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दाता, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के ऊपर लाइक कर दीजिएगा एक बार, वीडियो को लाइक कर दियो। चलिए, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का प्रवाची है? कमल का, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अरविंद, ऑप्शन ए हो जाएगा, अरविंद, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों हम लोग जीके जी सीखने वाले हैं। चलिए इसमें PDF डाल देंगे यहाँ पे आप लोग, वहाँ से निकाल के। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षण थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। अशोक हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा और हर्षवर्धन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विस इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं थे? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किए थे? तो कौन सा पुस्तक है? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जातीय, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए?
तो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपके पास सामने क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा सदैव स्थल पंजाब में है? तो बताइए आप लोग। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हड़प्पा, रहमान, टेढ़ी, सरायखोला और जलीलपुर। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तब भारत के वायसराय कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज का स्थापना, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लुम्बिनी में। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवश्य घोष। अवश्य घोष हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु को ज्ञान प्राप्ति नहीं थी? तो बताइए आप लोग। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लोहा की ज्ञान प्राप्ति नहीं थी। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वातापी थी। ऑप्शन ए। आगे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो बताइए ये लोग आप लोग। तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तो बताइए आप लोग। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद कुंवर सिंह। यही गलत है और गलत कहीं चुनना था। ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी नाना साहब कानपुर सही है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल सही है, ग्वालियर तत टोपो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। डेक्सनबर्ग किस देश की प्रसिद्ध पर्वत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका संघ है। ऑप्शन डी। अधिकतर भारतीय किस समूह के हैं? अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, काकेशियन। काकेशियन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो बताइए आप लोग। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उसमें कटबंध। ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? तो बताइए आप लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिवहन। अभिवहन ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। हिमालय पर्वतमाला में दक्षिण से पश्चिम की ओर जाते हुए पर्वत दरों का सही क्रम कौन सा होगा? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। गंगा नदी की सहायक नदी उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? उत्तर की बहने वाली नदी उत्तर की तरफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी। ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। भारत के सूक्ष्म खेती के लिए अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजरा हो जाएगा। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से नदी समूह में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? बताइए आप लोग। हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों है। आगे देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे की ओर पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो बताइए आप लोग। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 200 समुद्री मील। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मार्ग में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? बताइए आप लोग। तो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कलकत्ता से हजीरा। ऑप्शन सी। अगला। भारत का देशांतीय विस्तार बताना है। तो बताइए आप लोग। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी तक। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितना है? लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 है ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों चैनल पर पहले भी जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीपों में कौन सा नहीं है सुमेलित? तो बताइए आप लोग। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 4 आपका श्रीहरिकोटला हो जाएगा, ट्रिकेट डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, लूनी नदी हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? आधुनिक मनु कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर ऑप्शन डी। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यपाल। अगला हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार को अभिव्यक्त किस प्रकार किया गया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों हो जाएगा आपका, नकारात्मक और सकारात्मक। अगला भारत के नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकरण किस प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद के पास है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 48 के को हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला भारतीय संविधान में सार्वजनिक व्यय मताधिकार का व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? वैसा मताधिकार का। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326। अगला संविधान के प्रमुख समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा, हृदय एवं आत्मा कहा था? तो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 को कहा था। अगला सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान है? तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 13, 251 तथा 254। ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी। आगे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। भारत एक है। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राज्यों का संघ है। ऑप्शन सी। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी। अगला भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष होता है। ऑप्शन सी। आगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, गाड़ी की ओर गिर सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी को आगे के स्थान पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि? तो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्षा के बूंद गोले होने का क्या कारण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जल का पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। जल की छोटी बूंद द्वारा प्रकाश के डैश के से इंद्रधनुष बनती है, किस कारण? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की लंबाई की न्यूनतम लंबाई होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए। ऑप्शन सी।
चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गिरने के समय का वर्ग। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक आदमी 8 किलोमीटर, सॉरी मैथ है, हम लोग सिर्फ जी के रिश्ते करने वाले हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुवण। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? सूरा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आसवन विधि द्वारा। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खटापन हो जाता है, जिसका कारण किसका बन जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन सी, लैक्टिक अम्ल। आगे, कांच के फ्लक्स में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सागर जल में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, साधारण लवण हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होता है, प्रोड्यूसर गैस, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, CO+N2। ऑप्शन बी। अगला, डोलामाइट आयस्क है, डोलामाइट किसका आयस्क है? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नीशियम का। ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोयले का जलना। ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप जिसकी भिन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या में ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने होती है परसेंट बताना है। परसेंटेज में तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.03%। ऑप्शन ए। अगला, द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है। द्विनाम पद्धति, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिससे 2 शब्द होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी से कारण होता है? खनिज कारण से होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चुकंदर का केंद्रक विगलन। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, लीवरवट क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऐसी स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों के विभेदन नहीं होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रक्रियाज मेढक में पाई जाती है, तो देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अमाशय और ड्यूटीनस के बीच हो जाएगा। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। मेढक के हृदय के निम्नलिखित में से भाग होता है, मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग में होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 अलिंदा और 1 निलय। चलिए आगे देखते हैं। एंडोसियम पाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हड्डियों की आंतरिक भाग में पाया जाता है। ऑप्शन बी। अगला, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजोडर्म्स कोसा से होता है। ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचान की जा सकती है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी। आगे, ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है? ग्रेना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरित लवण का हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आज सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कलसीभूत उपस्थिति पाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा,
सुरपा से पुला में पाया था, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों।